अमेरिका ने अब जब खुद मान लिया कि हमारे डिफेंस सिस्टम कमजोर हैं, हमारा एयर स्पेस का जो डिफेंस है वो वीक है, वॉर सेक्रेटरी, ये रही रिपोर्ट, अमेरिका के वॉर सेक्रेटरी ने खुद कहा है कि अमेरिका के पास डिफेंस सिस्टम जो है हमारे नहीं है हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकने के लिए। समझे आप? पेंटागन के अधिकारी कह रहे हैं कि अब हमारे पास हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकने के लिए और दूसरी एडवांस मिसाइलों को रोकने के लिए कुछ भी नहीं है। तो अब मुझे बताइए दोस्तों, अभी तक जो लोग कह रहे थे अरे यार रजा भाई आप यार बढ़ा चढ़ा के बोल देते हो, अब बताइए कौन सच्चा है? भाई अमेरिका के पेंटागन ने खुद कह दिया है कि हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकने के लिए अमेरिका के पास कोई डिफेंस नहीं है। दूसरी तरफ ईरान ठंडा थोड़ी पड़ा है। ईरान ने कहा है, ईरान के ऑफिशियल ने कहा है और सरकारी बयान है, और कुछ देर में आपके सामने ये कई जगह छपा हुआ भी मिल जाएगा, दिख जाएगा आपको डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिसमें ईरान ने कह दिया है कि यह जंग हमारी हिसाब से खत्म नहीं हुई है। हम नहीं मानते कि जंग खत्म हुई है, हम आगे लंबी जंग के लिए तैयार हैं और हमारे पास बहुत हथियार हैं जिनका हम इस्तेमाल करेंगे। लीजिए, जो बात मैंने 4 दिन पहले कही वो बात अब जाकर खुद ईरान ने कह दी है। फिर आप कहते हो रजा भाई यार तुम तो कुछ भी, मैं हवाई बातें नहीं बोलता हूं। अभी याद होगा मैंने सुबह 2-3 दिन पहले एक अपडेट दिया था आपको कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जहां डिनर पार्टी कर रहे थे वहां गोलीबारी हुई, कोई घायल नहीं हुआ, कोई मरा नहीं, ठीक है, बहुत सिंपल सी वहां गोली चली, फिर उसके बाद उस बंदे को पकड़ भी लिया गया, उसके घर से लेटर बरामद हो गया, तमाम वो चीजें। ईरान ने क्या कहा? उस पर ईरान ने कहा कि यह काम डोनाल्ड ट्रंप ने खुद करवाया है, गोली खुद चलवाई है, क्योंकि अमेरिका की ट्रंप की बदनामी हो रही थी। ऐसी हार इसके मुंह लगी है गुलाबी सुअर के दोस्तों कि उससे ध्यान हटाने के लिए, दुनिया का ध्यान बांटने के लिए जहां वो मौजूद था वहां गोली चलवा दी। अपने ऊपर भी नहीं चलवाई, बस जहां मौजूद था गोली चलवा दी, खबर हट गई, ध्यान हट गया, खबरों में दूसरी चीजें चलने लगी, ट्रंप की हार का जिक्र कम हो गया। तो ईरान कह रहा है कि यह सारा खेल ट्रंप का था। खामनाई को कत्ल करते ही ईरान ने जो तुरंत 1 घंटे के अंदर रेस्पॉन्स दिया था, और हमने यानी मोहम्मद रजा ने, इस रजाग्राफी ने अपने सोर्स का इस्तेमाल करके, जो आपके हिसाब से उस समय मैंने गलती कर दी थी कि मैंने ऐलान कर दिया कि खामनाई शहीद हो गए, जहां पूरे हिंदुस्तान के शिया समुदाय के उलमाओं तक ने गाली बकी मुझे। उनके हिसाब से कोई दूसरा आदमी आके ऐलान करता, टोपी वाला, अम्मामे वाला, तो वो मानते। हमारे सोर्स थे, 6 साल से मिडिल ईस्ट की खबरें देते देते मास्टर हो चुके हैं हम। मेरी टीम, मैं अकेला नहीं हूं, मेरी टीम है भाई। क्या पता आप लोगों को मेरे पीछे कितने लोग काम कर रहे हैं, मेरे साथ कितने लोग काम कर रहे हैं। क्या पता आप लोगों को कि मेरे सोर्स ईरान से लेकर जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन में फ्रीलांसर्स, पत्रकार मेरे कितने काम कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? लेकिन लोगों को बोलना था बस कि नहीं, अब वो जज्बात का आड़ ले रहे हैं। नहीं रजा भाई, वो असल में मामला ऐसा था कि जज्बाती थे लोग। अरे तो तुम्हें भी तो सोचना चाहिए कि मैं क्या नौजुबिल्ला खामनाई से नफरत करता था, जनाब खामनाई से शहीद खामनाई से मुझे मोहब्बत नहीं थी क्या कि मैं फेक न्यूज फैलाऊंगा? 6 सालों से तो कोई जरूरत नहीं पड़ी मुझे फेक न्यूज फैलाने की। मेरा तो एजेंडा यही है कि फेक न्यूज को मारना है और असली खबर दुनिया को देना है। बहरहाल वो दौर इतना बुरा था कि मैं अपने आप को खत्म करने के लिए सोच रहा था कि भाई ये लोगों ने मुझे कितना टॉर्चर किया, और टॉर्चर माफ कीजिएगा, साफ साफ कह रहा हूं, अहले सुन्नत जो कम्युनिटी है उसने नहीं किया था, जो दूसरी कम्युनिटी है ना शिया समुदाय की, उन्होंने खूब टॉर्चर किया भाई। एक इंसान ने नहीं सोचा, जो मेरे आसपास मौलाना जो हैं कुछ लोग, बड़े करीबी नाम नहीं लूंगा, बनते करीबी हैं भाई, वो भरोसा नहीं कर रहे थे। और मैं रो रो के उनसे कह रहा हूं कि भाई इंतकाल हो गया है, शहादत हो चुकी है,
वो बात अलग है कि ईरान ऐलान नहीं कर रहा है। और मैंने ये भी कहा था उस आदमी से कि अभी ऐलान ईरान करेगा भी नहीं। कल्चर हाउस में बैठा हुआ कोई जानवर, फर्जी पत्रकार जो कल्चर हाउस में काम करके पैसा कमा रहा है, वो ये उम्मीद कर रहा था कि नहीं, उसका ये कहना था कि रजा ने ऐलान क्यों किया। अबे भाई, मैं कल्चर हाउस या ईरान से पैसा नहीं खाता हूं, तुम और तुम्हारा बाप खाता होगा। मैं अपनी कमाई खा रहा हूं। मैं लिफाफा नहीं पकड़ता ईरान कल्चर हाउस से। याद रखना, मुझ पे आने से पहले 100 मर्तबा सोच लेना। तुम्हारी तो पूरी एप्स्टीन फाइल है मेरे पास, बाप दादा खानदान तक सब उधेड़ दूंगा जिस दिन दिमाग घूम गया मेरा। मतलब ये गुस्सा इसलिए है कि कौम के लोगों को यह सोचना चाहिए कि पहले इससे सवाल करें हम कि भाई बताओ ये सच्ची है, ये झूठी खबर है। नहीं, मतलब मैंने खबर दी है तो मुझसे पूछो, किसी और से क्या पूछ रहे हो भाई। मौलाना साहब ये सच्ची खबर है। ईरान में बैठा मौलवी मुझे फोन करके कह रहा है वीडियो डिलीट कर। बदतमीज हो गया अगला आदमी, डिलीट कर डिलीट कर। अरे 5 बजे तक सुबह वो टॉर्चर करता रहा कि भैया वीडियो डिलीट करो, लोग रो रहे हैं, मोमिनीन रो रहे हैं, तुम डिलीट करो वीडियो, ऐसा नहीं है। फिर क्या हुआ, मैंने वीडियो डिलीट नहीं किया। 7:05 पर अपडेट आता है प्रेस टीवी का कि भाई शहादत कंफर्म है। उसके बाद मैं मुल्ला जी को फोन लगाया, हाँ जी अब क्या कहोगे, फोन नहीं उठाया। ऑडियो भेजा, हाँ जी अब क्या कहोगे जी। फिर वो रील बना रहे रोते हुए। जब मैं रो रहा था तो मेरे आंसू नकली थे। अब हम बहस नहीं कर सकते, खामनाई। अरे जरा सोचो, आप आलिम दीन हो भाई, मौलाना हो, आप पत्रकार बनने की कोशिश कर रहे हो। कुछ भी, कौम से भी यही गुजारिश है, सही और गलत की पहचान तरीके से कीजिए, कहीं आपके चक्कर में दूसरे की जान न चली जाए। जबकि वो काम ईमानदारी से कर रहा था और मुझे इस कंडीशन में लोगों ने ढकेल दिया था कि मुझे उल्टे सीधे ख्याल आ रहे थे कि मैं अपने आप को खत्म ही कर दूं। भाई मैं अपनी जान, अपनी जिंदगी, अपनी, मतलब यहां तक की अपडेट है मेरे पास कि ये लोग, कुछ लोग जो प्लान मेरे खिलाफ थे, वो प्लान ये कर रहे थे इस आड़ में कि ये अगर झूठी खबर निकलेगी कि खामनाई के बारे में रजा ने झूठ फैलाया है तो ये प्रदर्शन करेंगे, मुझे गिरफ्तार करवाएंगे, अरेस्ट। अबे मोदी सरकार से डायरेक्ट भिड़ंत है, तुम्हारी बाप दादाओं की शलवारें उतर जाएंगी, समझे। औकात में रहना। और जिस दिन मैंने अगर केस कर दिया तो जमीनें बिक जाएंगी तुम्हारी। तो इसलिए औकात में, कौम के लिए लड़ता हूं, कौम ने मुझे खड़ा किया है। जो लोग देखने वाले हैं मेरे, उन्होंने प्यार दिया है। उन लोगों ने ही प्यार देकर इतनी औकात बनाई है कि आज मैं हक के लिए बोलते बोलते देखता नहीं हूं कि सामने कौन खड़ा है। तुम्हारी क्या औकात है भाई, तुम एक लाइन मोदी के खिलाफ बोल नहीं सकते, चड्डी फट के हाथ में आ जाएगी तुम्हारी। ईरान का सुन लिया आपने? नहीं सुना, मैं सुनाता हूं। ये देखिए, IRGC कमांडर ने कहा कि शुरुआत में ही जब हमने हमला किया, पहला हमला, तो हमने अपने फाइटर जेट से अमेरिका के बेस जो कुवैत में है, कतर में है, इरबिल इराक में है, वहां हमला किया था। वहां हमला किया था, अपने फाइटर जेट के साथ हमला किया था। और इसी बात पर मैंने कहा था, मेरा मतलब मैं दिमाग भी लगा रहा था कि अगर ईरान कभी हमला नहीं करता पलट के, ईरान पर अगर हमला हो जाए तो पलट कर ईरान हमला नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो जंग बढ़ाना नहीं चाहता। तो ईरान ने जब पलटकर तमाम अरब देशों पर 1 घंटे के अंदर तमाम जगह हमले कर दिए थे ना, तो ईरान का ये रिएक्शन मुझे एहसास दिला रहा था कि ईरान का कुछ तो ऐसा नुकसान हुआ है। वो वीडियो आज भी मेरे चैनल पर मौजूद है, जब मैंने खामनाई की शहादत का ऐलान किया था। पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे एशिया में सबसे पहले ऐलान मैंने किया था शहादत का। ठीक, तो मैंने ये भी आप लोगों का आइडिया दिया था, एक थॉट दिया था कि भाई ईरान अचानक से क्या होता है कि ईरान पर हमला हुआ और अगले 1 घंटे के अंदर ईरान ने तमाम अरबों पर हमले शुरू कर दिए, तमाम अरब देशों पर। और उसके बाद किस किस तरह के हमले ईरान ने किए। तो जाहिर सी बात है, मैं बार बार कह रहा था कि ईरान ने ऐसा क्या खो दिया भाई कि ईरान इतना खतरनाक हो गया और अचानक सब पर हमला कर रहा है, जो बीच में आ रहा है उसको उड़ा रहा है। तब भी लोगों ने दिमाग नहीं लगाया। अमेरिका पर भरोसा करना
अभी भी खतरनाक है। एक और अमेरिका की नौसेना की एक शिप कह लीजिए, वो तेजी से मिडिल ईस्ट की तरफ जा रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जापान की रिक्वेस्ट के बाद जापान का एक टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से निकला है। रॉयटर्स के मुताबिक आपको बता दूं, हालांकि 11 दिन पहले बता चुका हूं, जो चिप है ना, मोबाइल चिप, कंप्यूटर चिप और उसके जो सर्किट बोर्ड होते हैं जिसमें वो चिप विप सब इंस्टॉल होती है, वो भी अब महंगी होने वाली है। ईरान ने जो ऐसे रस्सी खींची है दुनिया की, खुदा की कसम ऐसा लग रहा है सारी दुनिया की रस्सी अल्लाह ने ईरान के हाथ में दे रखी है कि खींचो। क्योंकि भाई ये रस्सी तो सऊदी अरब के भी हाथ में हो सकती थी, लेकिन सऊदी अरब है किसकी तरफ? इजराइल की तरफ, अमेरिका इजराइल की तरफ। तो ये तो जलीलो खा होंगे भाई। ये तो हमने अपने बुजुर्गों से सुना है, जो आले यहूद और यहूद का साथ देगा, जो नुसैरियों का साथ देगा, जो आले यहूद का साथ देगा, उनके साथ क्या होना है? फिर जिल्लत की जिंदगी होगी। समझे क्या आप? अब मामला यह है कि जो चिप विप है, जो बोर्ड सेट्स हैं, वो महंगे होने वाले हैं, तो इसका भारत पर भी असर होगा। असर क्या होगा? मोबाइल महंगे होंगे। ऑब्वियसली आप समझदार हैं, मोबाइल महंगे होंगे। मोबाइल के साथ साथ कंप्यूटर, लैपटॉप्स, ये तमाम चीजें अब महंगी होने वाली हैं। सोचिए भारत पे इसका कितना बुरा असर पड़ने वाला है। अमेरिका के दर्जनों ऐसे बम थे, मिसाइलें थीं, जो ईरान में गिरी तो सही लेकिन फटी नहीं। ये रही रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट में ईरान ने कंफर्म किया है कि 15 अमेरिकी मिसाइल, इजरायली मिसाइल, 15 अमेरिकी इजरायली मिसाइल्स को सौंपा गया है अपने टेक्निकल और वैज्ञानिक टीम को, ताकि उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग की जा सके और जांच की जा सके। उधर आप देखिए कि पाकिस्तान ईरान को कितना सपोर्ट कर रहा है, और इस वक्त ईरान भी पूरी तरह से पाकिस्तान को कितनी अहमियत देगा। फिर सिर्फ एक रास्ता नहीं खोला, लगाइए रिपोर्ट। आहा, ये देखो, पाकिस्तान ने ईरान के लिए 6 सड़कें, 6 रोड खोल दिए हैं, 6 रास्ते खोल दिए हैं कि इन तमाम 6 रास्तों का आप इस्तेमाल कीजिए, सामान एक्सपोर्ट कीजिए, सामान इंपोर्ट कीजिए, ट्रेड कीजिए, बिजनेस कीजिए, हम आपके साथ हैं। मजाल है गुलाबी सुअर के पिछवाड़े में दम हो कि वो पाकिस्तान से कहे कि नहीं भाई साहब ये गलत कर रहे हो। सारी दुनिया को धमका रहा है अमेरिका कि कोई ईरान से ताल्लुक मत रखना, ट्रेड मत करना, बिजनेस मत करना, पाबंदी लगा देंगे। और पाकिस्तान चौड़े में कह रहा है कि भैया हमने अपने 6 रूट खोल दिए हैं भाई साहब, ईरान आइए ट्रेड कीजिए। है गुलाबी सुअर में दम? कुछ बोल के दिखा दे। ना ना ना।